17 नवंबर को इलेक्शन है और तमाम पार्टियां जोर शोर से अपना जनसंपर्क जो है वो कर रही हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी नीना वर्मा हमारे साथ हैं। क्या माहौल लग रहा है? इतना बड़ा कारवा लेकर के आप चल रही हैं, तमाम विकास कार्य जो है उसके आधार पर जो आप लोगों से जुड़ रही हैं, तो क्या रिजल्ट सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले संगठन और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मुझ पे चौथी बार विश्वास किया, और क्षेत्र की जनता और तमाम कार्यकर्ताओं का भी आभार है, जिनके मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि जो आज फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। हमारा ध्येय और उद्देश्य लगातार एक ही रहा है, विकास किया है, विकास करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये जब सब आप लोग देख रहे हैं, उसी का परिणाम है। जब कहते हैं ना, अकेले चले थे कारवां जुड़ता चला गया, वो आपके सामने है। कहा जा रहा है, तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा एक नारा लगाया जा रहा है कि चौथी बार माता राम। क्या लगता है इस बार माता राम कितने लीड से जो है धार विधानसभा में एक बार फिर विधायक बनकर? देखिए, ये तो मेरे स्वभाव में नहीं है कि पहले से एनालिसिस करना, क्योंकि परिणाम जब आता है और जब हाथ में सर्टिफिकेट आता है, मेरा अनुभव है कि वही आपकी जीत प्रदर्शित करता है। अभी सबका स्नेह और सहयोग जो लगातार मुझे मिलता चला जा रहा है, ये परिणाम की दिशा निश्चित कर रहा है। परिणाम क्या आता है ये आपके सामने 3 दिसंबर को प्रत्यक्ष सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे देख करके ऐसा लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी में अगर हम केंद्र सरकार की बात करें और प्रदेश सरकार की बात करें, तमाम योजनाएं जो हैं लोगों के हितों में सामने आई हैं, तो क्या लग रहा है कि किन योजनाओं में जब आप लोगों के बीच जा रही हैं, कौन सी ऐसी योजना है जो इस चुनाव में जो है बड़ा आप लोगों को जीत देने का काम कर रही है? देखिए, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी जब वो देश के प्रधानमंत्री बने ने, उन्होंने देश का जो नाम रोशन किया है, दुनिया में भारत की जो सम्मान बढ़ा है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, सैनिकों में आत्मसम्मान बढ़ा है। और जब क्षेत्र में जब जाते हैं तो वहाँ के अंदर गांव का विकास, व्यक्ति विकास और सभी गरीबों को आगे लाने का काम, ग्रामीणों के व्यक्तित्व के विकास के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है कि किसानों के विकास से लेकर के उन्होंने सभी ऐसी योजनाएं बनाई हैं गरीब कल्याण की, कि जिसके कारण इंसान का चौतरफा विकास हमारे को देखने को मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड पिछले तोड़ दिए हैं, विकास को एक नया आयाम दिए हैं, एक नया इतिहास बनाया है। और आज उनकी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना, जिसका परिणाम हमें देखने को मिलता है। हर घर के अंदर लाडली बहना है, जो आज इतनी प्रफुल्लित है इस योजना को लेकर के कि वो स्वतः ही उसके मन से और अपने आप ही गुड विशेष और आशीर्वाद निकलता है। लाडली बहना योजना की बात कर रही हैं आप, तमाम महिलाएं हैं, क्या लग रहा है कि इस योजना ने कहीं ना कहीं महिलाओं को एक बार फिर सरकार के प्रति एक भरोसा जताने का काम किया है? खाते में जो 1000 रुपये आ रहे हैं, इससे कितनी खुश महिलाएं महसूस कर रही हैं? बहुत खुश है महिलाएं। और आज तक शिवराज सिंह जी ने जो भी योजना निकाली, जन्म से लेके लाडली बेटियों से लेके भांजी बहनें, सबके लिए बहुत विकास किया है, विकास करेंगे। इस बार लाडली बहना योजना से क्या लग रहा है कि बीजेपी का क्या माहौल है, क्या समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है, सब खुश है। कई माता राम मिल रही हो 1000 रुपया की? नहीं मिल रही हो। अगर हम बात करें इस तमाम समीकरण की, 4 प्रत्याशी उतरे हैं, आप तमाम एनालिसिस डे फर्स्ट से कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि राजू यादव जो कि माचिस से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना नुकसान भाजपा का कर पाएंगे? देखिए, अगर चुनाव का पिछला इतिहास उठाएं तो आपने देखा होगा कि 2013 में भी प्रत्याशी हुए और परिणाम आपके सामने है। और अभी भी प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से भी और निर्दलीय रूप में लड़ रहे हैं। ऐसी 37 सीटों पे कांग्रेस के लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं। जनता समझदार है, क्योंकि देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमतों से विजयश्री हो। राजीव यादव बार बार मंचों से इन दिनों कभी माफियाओं के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, कभी बोलते हैं कि वंशवाद की राजनीति है। वास्तव में वंशवाद क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ धार जिले में लेकर। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वंशवाद की वंशावली वही बता सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, सनातन धर्म में वंशों का वंशावली भाट ही रखता है, तो हो सकता है कि वो भाट की भूमिका में हो। और रही बात माफियाओं का, वो इल्ज़ाम लगा रहे, वो इसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, सीसीबी बैंक के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार
जो प्रभा देवी गौतम जी है, उनके जो पति है बाल मुकुंद सिंह जी गौतम, जिन पर कई संगीन आरोप लगे, सजा याफ्ता है, उनसे गठबंधन करके, कांग्रेस से गठबंधन कर माफियाओं के गठबंधन, एक गठबंधन बना है माफियाओं का। कांग्रेस में है जो लड़ रहे हैं, उनका चेहरा साफ माफियाओं के रूप में है। अभी आपने एक वीडियो वायरल देखा, एक उनके ही कारवार जिला अध्यक्ष जो ब्राह्मण समाज के, उनको गालियां दे रहे हैं। तो वो और राजू यादव के साथ जो जुए सट्टे वाले जितने लोग हैं, उनका एक गठबंधन बना हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ रहा है, और कमल के निशान पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा ये जो कार्यकर्ता है ये बिल्कुल विजय श्री दिलाएगा। क्या लग रहा है ये जो पर्दे के पीछे का गठबंधन है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा? देखिए, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आज हर मतदाता इस चीज़ को समझता है और वो ये जानता है, और गूगल और व्हाट्सएप और फेसबुक तमाम तरह के संसाधन है। लगातार हमारा पढ़ा लिखा जो युवा है, वो भी, माताएं बहनें, वो भी रात दिन इसको ऑपरेट करती हैं, देखती हैं, समझती हैं। और इतना एनालिसिस तो हर इंसान कर लेता है कि जिला पंचायत से लेकर के नगर पालिका और आज विधानसभा क्यों इस तरह की भूमिका निभाई जा रही है। अब इस भूमिका को निभाने के पीछे स्वतः ही अपने आप हर जो कहते हैं चित्र स्पष्ट नज़र आने लगा है। अब उसे मैं अपने मुंह से वर्णन करूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद मुझे ठीक नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कारवा जनसंपर्क के लिए निकला है, और जो पर्दे के पीछे का गठबंधन है उससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का दावा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्रिया, जय हिंद।